Morning children. So today we are going to start computer of class 2 chapter 1 that is computer a machine. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. आप लोग सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है. उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं. अब मशीन क्या होता है? मशीन हेल्प अस एंड मेक आवर वर्क इजियर. मशीन हमें सहायता करता है हमारे काम को अच्छे से पूरा करने के लिए और इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी. और वो हमारे समय को भी बचाता है और एनर्जी को भी सेव करता है. तो मशीन क्या है? मशीन हेल्प अस एंड मेक आवर वर्क इजियर. मशीन हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारी मदद करता है, उसे हम लोग मशीन कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेवरल टॉपिक्स. फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. हम लोग फीचर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे. कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, क्या क्या अंतर है इंसान में और कंप्यूटर में. यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, हम कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं. और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कितने टाइप का कंप्यूटर होता है. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन and it can be used almost everywhere such as home, school, shop, office, bank etc. कंप्यूटर का हम लोग सारी जगह यूज करते हैं, जैसे कि स्कूल में, घर पे, दुकानों में, बैंक में, हॉस्पिटल में, ये सब जगह हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं. लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे कि स्कूल में हम इन्हें पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, घर पे हम लोग खेलने के लिए यूज करते हैं, हॉस्पिटल में हम किसी डिजीज को पता लगाने के लिए करते हैं. तो इसे अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं. अब फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट मशीन. कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले तो कंप्यूटर मशीन है और कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट मशीन. कंप्यूटर एक बहुत फास्ट मशीन है जो कि अपना काम सेकेंडों में पूरा करता है. उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं. वो कितना भी बड़ा सम्स को एक सेकेंड में पूरा कर सकता है. फिर है कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन. कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है और इट विल ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर, और वो हमेशा हमें आंसर करेक्ट देता है. कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है एंड इट कैन डू अ लॉट मोर वर्क्स इन ए डे. और एक दिन में वो बहुत ज्यादा ही कितना भी काम करवा ले वो सारा काम करेगा. एंड फोर्थ इज कंप्यूटर स्टोर ए ह्यूज इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है. तो ये सारी चीज क्या थे? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर थे. अब डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग. अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या क्या अंतर है ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टोरेज. सबसे पहले हम लोग स्टोरेज का बात करते हैं कि ह्यूमन कितना स्टोर करता है और कंप्यूटर कितना स्टोर करता है. तो कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन देयर मेमोरी एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम. और कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है बहुत लंबे समय के लिए. बट ह्यूमन में फॉरगेट इट. पर इंसान अपने मेमोरी में रखे हुए इंफॉर्मेशन को कभी कभी भूल भी जाते हैं. पर कंप्यूटर नेवर भी फॉरगेट. पर कंप्यूटर अपना मेमोरी कभी भी भूलता नहीं है, लेकिन इंसान भूल जाते हैं. ये हुआ फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड इज एक्यूरेसी. अब एक्यूरेसी में क्या अंतर है? कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन. कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता. इट नेवर मेक मिस्टेक. वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता. बट ह्यूमन बीइंग मेक मिस्टेक. पर हम लोग इंसान लोग गलती करते हैं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी. थर्ड इज वर्ड प्रोसेस. अब काम का ढंग कैसा है? कंप्यूटर कैन डू ए लॉट मोर वर्क इन अ सेकेंड. कंप्यूटर बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है और सेकेंडों में पूरा कर सकता है. जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे गाना भी सुनते हैं, लेटर भी टाइप करते हैं. पर इंसान ह्यूमन बीइंग्स एक बार में एक ही काम कर सकते हैं. बट अ मैन कैन वर्क इन वन टाइम ए वर्क. हम लोग एक टाइम में एक ही बार कोई एक ही काम को पूरा कर सकते हैं. फोर्थ है फीलिंग. कंप्यूटर हैज फीलिंग. कंप्यूटर के पास फीलिंग. कंप्यूटर हैज नॉट फीलिंग. कंप्यूटर को कोई फीलिंग नहीं होता.
अगर आप लोग मॉनिटर को हिट कर दिए या फिर पिंच कर दिए तो वो कभी रिएक्शन नहीं देगा, पर अगर आप लोग अपने फ्रेंड को पिंच किए तो वो रिएक्ट करेगा, उसे दुखेगा, वो हर्ट होगा या ही सी फील इट, उसे महसूस होगा। तो कंप्यूटर हैज नॉट फीलिंग बट ह्यूमन बीइंग हैज फीलिंग। फोर्थ इज ऑर्डर। कंप्यूटर टेक्स ऑर्डर। कंप्यूटर कैन डू ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर हम लोगों के ऑर्डर पे काम करता है, बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू। एक कंप्यूटर नीड ऑर्डर टू वर्क। कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, बट ह्यूमन बीइंग डज नॉट नीड ऑर्डर। पर इंसानों को ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जब मन करेगा तो वो खाता है, जब मन करता है तो वो खेलता है, तो उसे ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हम लोग अगर कंप्यूटर को कोई वर्क देना है तो जब तक हम लोग उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो कुछ काम नहीं कर सकता है। अब है टाइम। कंप्यूटर कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स इन अ सेकेंड। कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है और सेकेंडों में पूरा कर सकता है, बट ह्यूमन बीइंग्स मेक टाइम टू डू ए वर्क। पर इंसानों को एक काम पूरा करने में थोड़ा टाइम लगता है इन कॉम्पेरिजन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुताबिक इंसान ज्यादा समय में एक काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कपड़ा धोना है तो हम लोग कपड़ा धोने में बहुत सारा टाइम का वेस्ट होता है, एनर्जी का वेस्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग मशीन में डाल दिए, वॉशिंग मशीन में वो डर्टी क्लॉथ्स डाल दिए तो उसमें कोई हार्डवर्क नहीं है। सारा हार्डवर्क किसे करना है? कंप्यूटर को करना है। अब है डिसीजन। कंप्यूटर कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। कंप्यूटर डज नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, बट ए मैन कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। पर इंसान अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग्स। ये सब अंतर है इंसानों में और ह्यूमन बीइंग्स में, और ऐसे बहुत सारे अंतर है। जैसे ह्यूमन बीइंग इज ए लिविंग थिंग्स। हम लोग क्या है? लिविंग थिंग्स है, बट कंप्यूटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स गॉड क्रिएशन है। हम लोग कौन बनाया? हम लोगों को भगवान बनाया, लेकिन कंप्यूटर को किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया। कंप्यूटर इज ए मैन मेड थिंग्स। तो ऐसा बहुत सारा डिफरेंस है कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग्स में। अब आते हैं यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। अब कंप्यूटर का कहाँ यूज है, किस किस जगह पे यूज है, वो हम लोग देखेंगे। तो कंप्यूटर का सबसे पहले यूज हम लोग देखते हैं एट होम्स। होम्स में क्या क्या चीज कंप्यूटर का कैसे यूज होता है? प्लेइंग गेम्स। हम लोग गेम खेलने में यूज करते हैं। डूइंग होमवर्क बनाने में यूज करते हैं, और प्रिपरेशन वर्कशीट को तैयार करने में हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्राइंग करने में यूज कर सकते हैं। तो ये सब यूजेज क्या है? होम्स के लिए। अब स्कूल में कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर। कंप्यूटर का कैसे कैसे यूज होता है? तो इन लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज होता है। किस चीज के लिए? बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितना बुक बच्चों ने लिया है पढ़ने के लिए और कितना बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। सेकेंड इज रिपोर्ट कार्ड। हम लोग जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वो किस चीज से बनाते हैं? स्कूल में कंप्यूटर से बनाते हैं। टाइम टेबल। हम लोगों को टाइम टेबल बनाना है तो वो किस चीज से बनाएंगे हम लोग? कंप्यूटर से। तो स्कूल में कंप्यूटर का ऐसे यूज करते हैं। अब है शॉप्स। दुकानों में कंप्यूटर का कैसे यूज होता है? दुकान में बिल बनाने में, फॉर मेकिंग बिल्स। जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसका जो बिल हम लोग जाते हैं जब बिल करवाने, तो कंप्यूटर से ही वो हमें बिल निकाल के देते हैं ना। तो कंप्यूटर इन शॉप्स कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्स बनाने में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। सेकेंड इज फाइंड प्राइसेस। हम लोग को अगर किसी चीज का प्राइस जानना हो तो वो भी हमें कौन बताएगा? कंप्यूटर से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस चीज का कितना प्राइस है। अब नेक्स्ट है ऑफिस में कंप्यूटर का कैसे यूज करेंगे? तो इन ऑफिस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मेक ऑफिस वर्क इजियर। कंप्यूटर का हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं ताकि ऑफिस का काम आसान हो जाए। टू मेकिंग फाइल को बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, और ऑफिस का काम इजी करने के लिए हम लोग ऑफिस में कंप्यूटर का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट। अगर हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग ऑफिस में किस चीज का यूज करते हैं?
कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब है इन बैंक। बैंक में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है? कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर विड्रॉ मनी। मनी निकालने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? बैंक में कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग एटीएम देखते हैं, एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हम लोग एटीएम का यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर फिटेड रहता है। एटीएम के अंदर एक कंप्यूटर उसके अंदर फिटेड रहता है, उसे हम लोग एटीएम कहते हैं। तो पैसे निकालने के लिए हम लोग बैंक में कंप्यूटर का यूज करते हैं। और क्या चीज के लिए कंप्यूटर का यूज होता है बैंक में? फॉर रिकॉर्ड। जो भी कस्टमर है उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे नेम, एड्रेस, कोई भी कस्टमर आए, उनका बैंक का अकाउंट बन रहा है, तो मेकिंग अकाउंट के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है? टू फाइंड डिजीज को पता लगाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। और उसका क्या इलाज है, उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इन डिजाइनिंग कंप्यूटर आर यूज फॉर। डिजाइनिंग के लिए हम लोग कंप्यूटर का कैसे यूज करते हैं? फॉर मेकिंग डिजाइन इन क्लॉथ पे डिजाइन बनाने के लिए, कार पे डिजाइन बनाने के लिए, बिल्डिंग का डिजाइन बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद फॉर प्रिंट बुक का प्रिंट कैसा हो, इसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये डिजाइन में हो गया। अब स्पेस के लिए हम लोग कंप्यूटर का कैसे यूज करते हैं? तो रॉकेट को भेजना होगा अगर स्पेस में, तो उसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? कंप्यूटर का यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन लेना है कि स्पेस में रॉकेट पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, या फिर स्पेस पे लाइफ है या नहीं है, इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? कंप्यूटर का ही यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं। और लास्ट है इन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट कंप्यूटर आर यूज फॉर बुक टिकट। कंप्यूटर का यूज कैसे होता है? रेलवे पे और एयरपोर्ट पे बुक टिकट को बुक करने में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड इज अराइवल और डिपार्चर टाइम पता लगाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का यूजेज इन कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। अब लास्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कितना टाइप्स होता है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। तो पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर which are kept in desk or a table। डेस्कटॉप कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर है जो कि हम लोग डेस्क पे नहीं तो टेबल पे उसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत मुश्किल से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज बिग एंड हेवी, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और भारी भी होता है, इसीलिए हम उसे जल्दी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। लैपटॉप कंप्यूटर आर स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो डेस्कटॉप से छोटा होता है और इट इज इजीली कैरी, और उसे हम लोग आसानी से अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे अपने गोद में भी रख के काम कर सकते हैं। तो थर्ड इज टैबलेट इज स्मॉलर देन लैपटॉप। अब जो टैबलेट होता है वो किससे छोटा होता है? वो छोटा होता है लैपटॉप से, और इट कैन वर्क ऑन बैटरी। और ये किससे काम करता है? बैटरी से काम करता है। इट नीड वर्क टू बैटरी, इसे बैटरी की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। नेक्स्ट इज स्मार्टफोन इज इवन स्मॉलर एंड लाइटर देन टैबलेट। जो हमारा स्मार्टफोन होता है वो छोटा होता है और हल्का होता है, किससे? टैबलेट से। स्मार्टफोन इज ऑल्सो वर्क ऑन बैटरी। स्मार्टफोन किससे काम करता है? बैटरी से ही स्मार्टफोन भी काम करता है। अब जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है और स्मार्टफोन है, दे ऑल आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड वन यूजर एट अ टाइम। इसे एक यूजर, कोई एक ही इंसान काम कर सकता है एक बार में। एक टाइम में कोई एक ही इंसान इसका यूज कर सकता है, उसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। So your chapter is completed. Chapter 1 is completed. आपका chapter 1 complete हो गया और आपका होमवर्क है कि read chapter 1 thoroughly and
एंड फाइंड दी डिफिकल्ट वर्ड्स, और डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको एक जगह लिखना है और याद करना है, लर्न इट। थैंक यू।